नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा में आपकी जो पुस्तक है सरयू, उसके पद्यखंड का जो पहला पाठ है कबीरदास, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि कबीरदास जी के बारे में हम सब जानते हैं और छोटी कक्षाओं में भी हमने इनके दोहे और पदों का अध्ययन किया है। कबीरदास जी का जन्म 1398 को काशी में हुआ था। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के एक महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। इन्होंने समाज में फैली जो बुराइयां थी उनका अपने पदों में खंडन किया है। इनके माता पिता का नाम नेहरू और नीमा था। पिता का नाम नेहरू था और माता का नाम नीमा। ये जुलाहा दंपति थे और इनका लालन पालन इन्होंने ही किया। इनकी शिक्षा दीक्षा गुरु रामानंद के सानिध्य में हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि अशिक्षित थे लेकिन वे बहुश्रुत थे, अनुभवी थे और सिद्धहस्त थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। इनकी जो रचनाओं का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इनकी रचनाओं की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें सदुकड़ी भाषा, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी और ब्रजभाषा। इनके पदों में हमें समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी या आडंबर थी, इनका उन्होंने क्या खंडन किया। कबीरदास जी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के संत थे और इनका जो मानना था ये कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और उसे बाहर किसी भी कर्म कांड में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने आज जो हम इनके दोहे पढ़ेंगे उसमें इन्होंने गुरु का महत्व और संसारिक असारता के बारे में बताया है। तो आशा करती हूँ कि भैया लोग अपनी जो पुस्तक है वो खोलकर बैठे होंगे और इन दोहों का जो अध्ययन करेंगे ताकि उनको समझ में आ जाए, इसलिए पुस्तक अपनी खोलकर रखनी है। जिनके पास नहीं है तो उनकी सुविधा के लिए मैंने इनको ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। जो कठिन शब्द है तो आप भी अपनी क्या कॉपी पर उसको साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपको उसकी व्याख्या करते समय क्या है दुविधा नहीं होगी। गुरु गोविंद, गोविंद शब्द का अर्थ है ईश्वर। तो एक है, दूजा, दूजा का मतलब दूसरा या अलग। आकार का अर्थ है शरीर। आपा, आपा शब्द का अर्थ है अहम या अहंकार। मेटद का अर्थ होता है मिटाना या दूर करना। अब इसमें शब्द जीवित मरे, जीवित मरे का अर्थ क्या होता है कि अपने आप को जीवित होते हुए मार देना, अर्थात यानी कि अपने जीवन काल में संसारिक मोह माया से दूर रहना। और करतार का अर्थ होता है ईश्वर। अब पहले दोहे में
कबीरदास जी गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी कि गुरु और ईश्वर क्या है, दोनों एक है। दूजा यहू आकार, लेकिन जो लोग हैं वो अज्ञानवश होने के कारण या अज्ञानता के कारण इन दोनों को क्या समझते हैं, अलग अलग समझते हैं। आपा मेटत जीवित मरे, आपा यानी कि अहम, तो पावे करतार। अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अहम को मिटाकर या दूर कर और अपने जीवन काल में संसारिक मोह माया से दूर रहते हैं तो पावे करतार, तो उनको स्वतः ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरा देखेंगे, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। ज्ञान प्रकाश यानी कि प्राप्त करना। सो जिन विसरी जाए, विसरी जाए का मतलब होता है भूल जाना। जब गोविंद कृपा करे, गोविंद ईश्वर, कृपा होता है दया, तब गुरु मिलिया आए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया, जब मुझे गुरु से ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो प्राप्त हो गया और सो जन विसरी जाए, और अब मैं क्या उसे नहीं भूलना चाहता। मुझे उस यानी कि गुरु का हमेशा स्मरण रहे और इसका मुझे क्या निरंतर ध्यान रखना है। क्योंकि जब गोविंद कृपा करे, कि जब ईश्वर कृपा करते हैं, दया करते हैं, तब गुरु मिलिया आए, और तब क्या होता है, गुरु की प्राप्ति होती है। अर्थात यानी कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि एक गुरु ही है जो हमें क्या है, ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकता है। तीसरा दोहा देखेंगे, पीछे लागा जाई था। लागा का होता है लगना या चलना। लोकवेद होता है लोकाचार, यानी कि जो संसार की प्रक्रियाएं हैं उसको लोकाचार बोलते हैं। आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ, यानी कि ज्ञान रूपी दीपक। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं भी अज्ञानता के कारण क्या है कि लोकाचार का पालन कर रहा था, जो हमारे जो पारंपरिक जो परंपराएं हैं उनका क्या कर रहा था, निर्वहन कर रहा था। यानी कि लोगों का अनुसरण करके उनके पीछे लगकर मैं भी जो संसार की परंपराएं थी उनका क्या कर रहा था, पालन कर रहा था। परंपराएं क्या थी, जैसे कुछ रूढ़िवादी परंपराएं थी और कर्म कांड थे क्या कि, तो मैं भी क्या उनका पालन कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कबीरदास जी ने जो बाह्य आडंबर है, कर्म कांड है, उनका क्या है, खंडन किया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं भी अज्ञानता के कारण क्या लोगों के पीछे लगकर संसारिक परंपराएं थी उनका क्या कर रहा था, पालन कर रहा था या अनुसरण कर रहा था। लेकिन आगे थे सतगुरु मिला, लेकिन थोड़ा आगे चलने पर मुझे कौन मिला, सतगुरु मिले, दीपक दिया हाथी, और उन्होंने मेरे हाथ में क्या दे दिया, ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, और जिससे क्या है कि मैंने संसार की जो नश्वरता थी, असारता थी, उसको समझ लिया। आगे देखेंगे चौथा पद दोहा, उसमें भी इन्होंने संसार की असारता के बारे में दिया है कि ये संसार क्या है, नश्वर है और एक दिन इसको क्या है, नष्ट होना है। बूढ़ा था पे उबरा, बूढ़ा का मतलब क्या होता है, डूबा, डूबना। उभरा का मतलब होता है उभरना या ऊपर आना। ठीक है, गुरु की लहर चमकी, गुरु की लहर यानी कि ज्ञान रूपी लहर, ज्ञान रूपी लहर, और चमकी का अर्थ होता है चौकन्ना। भेरा देखा जर्जरा, भेरा होता है नाव, देखा का मतलब होता है देखना, जर्जरा टूटा फूटा। तब उतर पड़े फरंगी, फरंगी का मतलब फुर्ती से। अब देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं
कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं जो एक संसार रूपी बेड़ा था उसके ऊपर क्या है चला जा रहा था, लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि इस संसार रूपी बेड़े, ये संसार रूपी जो बेड़ा है वो डूबने वाला है, और तब मुझे क्या हुआ, गुरु की ज्ञान रूपी लहर की टक्कर से तो क्या कि मैं चौकन्ना हो गया और मुझे पता लगा कि ये बेड़ा है जो डूबने वाला है। तो और ये जो भेरा देखा जर्जरा कि ये भेरा है जो वो टूटने वाला, टूटा फूटा और ये डूबने वाला है, तब उतर पड़े फरंगी। तब मैं उस भेरे से यानी कि उस नाव से तुरंत उतर गया। अब कहने का भावार्थ ये है कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो ये संसार रूपी बेड़ा है ये क्या है, एक दिन डूबने वाला है, लेकिन जब हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब हमें ये आभास हो जाएगा या हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो संसार है ये एक दिन नष्ट होने वाला है और अंत में क्या है, हमें उस ईश्वर से मिलना है। तो हम क्या करते हैं कि उस ईश्वर का स्मरण करते हैं। पांचवा देखेंगे, कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी जाए। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मेरे मन में चमकिया का मतलब चौकन्ना या सतर्क होना, कि जब मैंने चमक कर हैरान होकर चारों ओर देखा, चहु दिस लागी, लागी का मतलब है आग, कि चारों ओर किसकी आग लगी हुई है। किसकी आग लगी हुई है कि सब लोग क्या है, संसारिक विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं। हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लो बुझाई। देखिए ना, मुझे जो ईश्वर ने हरि के स्मरण के जो नाम का घड़ा दिया था, हरि ने मुझे जो सिमरन के नाम रूपी जल का जो घड़ा दिया था, उस जल से मैंने क्या उस आग को बुझा दिया। कौन सी आग को बुझा दिया? संसारिक विषय वासनाओं की आग को बुझा दिया। किसके द्वारा बुझा दिया गया? ईश्वर के राम नाम रूपी जल से मैंने उस जो विषय वासनाओं की आग थी उसको क्या कर दिया, बुझा दिया। आगे देखेंगे छठा, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। उन्मान का मतलब होता है अनुमान लगाना या कल्पना करना। पार ब्रह्म का तेज होता है कि प्रकाश या उसकी महिमा, और पार ब्रह्म होता है ईश्वर। देखो, ईश्वर की जो महिमा है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसी ने उसको देखा ही नहीं। ठीक है, अब हम भी क्या करते हैं, अब इसके अंदर क्या जो ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि पार यानी कि ईश्वर के तेज का जो क्या है, हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, या हम क्या करते हैं उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। उसका हम कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे हैं, क्या है। कहिबे को शोभा नहीं, शोभा का मतलब होता है कि वर्णन, कि उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखा ही प्रमाण, कि उसको देखना ही उसका क्या है, प्रमाण है। यानी कि ईश्वर का यदि साक्षात्कार होगा तभी हम उसकी महिमा का वर्णन कर सकेंगे, यानी कि उसके तेज का जो है वर्णन नहीं कर सकते। कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, यानी कि ईश्वर के तेज का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कैसा है और क्या है। कहीं को शोभा, यानी कि उसको कहने के लिए उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, देखा ही प्रमाण, और उसको देख कर ही हम क्या उसका जो है कोई भी अनुमान या कल्पना कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर का हमें साक्षात्कार हो तो इसके लिए क्या करना है, हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगली कक्षा में। इसी के जो कुछ दोहे रह गए हैं उनका अध्ययन करने के लिए।